स्टेटस आप लोगों का? हमारा पढ़ा रहे हैं, सरकार से कुछ मिल रहा है? कुछ 10,000 रुपए हमको मिल रहा है। हाँ। और हम लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ, नहीं हम मतलब आप लोग सुनने दिया 10,000 रुपए हमको मानदेय मिल रहा है। हाँ। और हम उस पे काम कर रहे हैं, जबकि हम जब सहायक अध्यापक हुए थे तो हमको 58,000, 59,000, 40,000 के ऊपर लोगों को मिल रहा था। अब हम रिवर्ट होके आ गए। तो हमारी तो ये स्थिति है, अभी हम सही बताएं कि पिछले महीने हमारे शिक्षा मित्र समुदाय में लगातार 19 लोगों की मौत हुई है। कल 2 लोग फांसी लगाए हैं। 10,000 आज हमारे समक्ष हमारे शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार शुक्ला जी उपस्थित हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज का ज्ञापन कार्यक्रम है वो किस उद्देश्य से है और क्या क्या आपकी मांगे हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी अपने साथियों को धन्यवाद देते हैं। और ये हमारा कार्यक्रम 3 तारीख का था। 3 सितंबर को पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों के द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर माननीय सांसदों के घर पे घेरा डालो डेरा डालो का आंदोलन का कार्यक्रम चला। और उसमें मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेश में एक साथ बहुत व्यापक स्तर पे शिक्षा मित्रों ने घर से निकल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आदरणीय सांसद गोंडा माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी से वार्ता हुई, वो बाहर थे और उन्होंने कहा मैं आने के बाद तत्काल समय दूंगा। उनसे हमारी परसों वार्ता हुई और उन्होंने कहा सोमवार को आप लोग 10 बजे आ जाइएगा। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लौटने के बाद तत्काल फ़ोन से अपने लोगों से वार्ता करा के हम लोगों को समय दिया मिलने का। और आज उसी के क्रम में हम माननीय सांसद जी के आवास मनकापुर कोठी पे आए हुए हैं। हमारे साथ तमाम शिक्षा मित्र भाई बहन उपस्थित हैं और हम सब की एक समस्या है कि शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उसके लिए निरंतर संघर्ष हो रहा है। 12 जनवरी 2023 से समायोजन में जो समस्या थी उसके लिए वार्ता से समाधान की ओर समस्या को हम लोग बात करके प्रतिनिधियों से समाधान की ओर ले जा रहे हैं। उसी के क्रम में यह कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमारा अगला कार्यक्रम 9 अक्टूबर को प्रस्तावित है, जो 3 तारीख को माननीय सांसद जी की अनुपस्थिति रही है जिले में। आज उन्होंने सहर्ष अपने लोगों से वार्ता करके हम लोगों को बुलवाया है। वो हमारी समस्या को सुनेंगे और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारी समस्याओं को सुने, उसका आत्मसात करें। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के पास अपने पत्र को हमारे पत्र के साथ संलग्न करते हुए भेजें और हमारी समस्याओं को आने वाले सदन में उठाएं और हम सबके समस्याओं का निदान कराएं। इसी उद्देश्य से हम लोग माननीय सांसद जी के यहाँ आए हैं और ये अभी सांसद जी को ज्ञापन देंगे और उनसे बात करेंगे। धन्यवाद। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब लोग पीछे लंबी लाइन राजा भैया तो अभी दूर से मिले तो सबको देख रहे हो, सब परिचय करा दीजिए, परिचय हो जाए। महिला लोगों को भी पहले साइड हो, सब लोग ऐसे लंबा खड़ा हो जाओ। अच्छा, शॉर्ट में बता दिए क्या मैटर क्या है, मामला क्या है? सर, मामला ये है कि प्रदेश में शिक्षा मित्र कार्यरत हैं 20-22 साल से। हाँ। पिछले 23 साल से हम लोग कार्यरत हैं। हाँ। और शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर के निरंतर हम लोग लड़े भी। पूर्ववर्ती सरकारों में हमारा समायोजन हुआ, हम सहायक अध्यापक बनाए गए और सहायक अध्यापक के बाद कुछ मामला चला जिसमें हम लोग हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से सर्व हुए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया उत्तर प्रदेश की सम्मानित गवर्नमेंट को कि इनको
जो है सुविधाजनक व्यवस्था करते हुए पुनः अपने हिसाब से आप समायोजित करिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, ये 2017 का 25 जुलाई 2017 का। अच्छा। तब से अनवरत हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से संघर्ष करते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे, पूरा हमारा समस्या चलता रहा और सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से हम लोगों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। अभी हम लोगों ने फिर निर्णय लिया कि अभी हम लोग माननीय विधायकों को ज्ञापन दिए, फिर माननीय मंत्रीगणों को, साथ साथ एमएलसीज को। अब हम लोगों ने सब सांसद के द्वार कार्यक्रम चलाया और उसको हमने तारीख निर्धारित किया 3 सितंबर। तो 3 सितंबर को लगभग पूरे प्रदेश में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपकी अनुपस्थिति थी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपने आज समय दिया। उसी के क्रम में हम आए हैं कि हमारी बात शिक्षा मित्रों का अस्थायी समाधान निकाला जाए, शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो, यह मांग पत्र लेकर के हम आए हैं। इसको माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री तो भेजा। तो अभी क्या स्टेटस आप लोगों का? आप लोग हमारा पढ़ा रहे हैं। सरकार से कुछ मिल रहा है? कुछ 10,000 रुपए हमको मिल रहा है। हाँ, हाँ। और हम लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ, नहीं हम मतलब आप लोग देशों ने दिया 10,000 रुपए हमको मानदेय मिल रहा है। हाँ, हाँ। और हम उस पे काम कर रहे हैं। जबकि हम जब सहायक अध्यापक हुए थे तो हमको 58,000, 59,000, 40,000 के ऊपर लोगों को मिल रहा था। अब हम रिवर्ट होके आ गए। तो हमारी तो ये स्थिति है, अभी हम सही बताएं कि पिछले महीने हमारे शिक्षा मित्र समुदाय में लगातार 19 लोगों की मौत हुई है। कल 2 लोग फांसी लगाए हैं। 10,000 के ऊपर हमारे लोग आत्महत्या कर चुके हैं या हमारे बीच में नहीं रह, क्योंकि अब पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ गई है। हम लोग 23 साल से प्राथमिक विद्यालय में सेवा कर रहे हैं और 23 साल के बाद हमारे अच्छा अमूनन जैसे एक हर जगह के नहीं, जैसे अमूनन हम बात कर रहे हैं जी, जैसे आप लोग प्राथमिक और माध्यमिक है ना जी वहाँ तक देखते हैं ना आप लोग? जी, प्राथमिक केवल हम प्राथमिक देखते हैं। केवल प्राथमिक। अनुदेशक उच्च प्राथमिक देखता है। हाँ। शिक्षा मित्र केवल 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत है। तो अमूनन जैसे प्राथमिक विद्यालय में जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड टीचर उनको क्या कहते हैं, जो परमानेंट है जी, वो करीब कितने रहते हैं? अब उनकी संख्या हमारी संख्या को कंबाइन कर लिया गया। 2-3 लोग वो भी हैं। रुको, स्केल नहीं, हम पैसे की बात नहीं पैसे नहीं, संख्या 3 लोग, 2 लोग, 4 लोग जैसे उनके तक वो जो परमानेंट 3 लोग हैं। और आप लोग कितने लोग रहते हैं? हम लोग एक विद्यालय में कितने? 2 आपका और 3 या 4 उनका। 4 तो हमारे ख्याल से 4 बहुत ही नहीं है सर। अभी हमारा ट्रांसफर हो गया, हमने 1200 लोगों को भेजा है और 300 हमको मिले हैं। 2-3 लोग एकल विद्यालय भी हम लोग चला रहे हैं। 200 विद्यालय एकल चला रहे हैं हम यानी कि लोग, शिक्षा मित्र चला रहे हैं। क्यों उसमें कोई अध्यापक नहीं है। 2-3 लोग उसमें प्रभार लिए हुए हैं। दूसरे विद्यालय के अध्यापक सारा शिक्षण कार्य शिक्षा मित्र करता है, 1 से 5 तक पढ़ाता है, पूरा विद्यालय का MDM चलाता है, पूरी व्यवस्था देखता है। अच्छा, अब मांग क्या आप लोगों की? हमारी मांग है कि हमको नियमों में शिथिलीकरण करके अस्थायीकरण किया जाए। हमारा राजस्थान में 51,900 कर दिया गया। एक मिनट, जो अभी जो वैसे जो अध्यापक जो मतलब ये सरकार से पास करके जो हैं वो भी करीब कितने 30,000 या 13,000 कितने हैं पूरे प्रदेश में, जिनकी तदर्थ वालों से लड़ाई चल रही है? वो तदर्थ वाला नहीं हम जानते हैं ठीक है, वो माध्यमिक का है, आप लोग मत बोलिए। वो माध्यमिक का, वो माध्यमिक का है। और आप लोगों हमारा प्राथमिक का है, केवल प्राथमिक का। ठीक है। तो सर हमारी समस्या हो गई है 10,000 में किसी का परिवार नहीं चलता है, सवाल ही नहीं। और स्टेट की बात है, झारखंड ने कर दिया, अस्थायी कर दिया, छत्तीसगढ़ ने अस्थायी कर दिया, MP ने 40,000 के ऊपर मानदेय कर दिया और उत्तराखंड हमारे साथ नियुक्ति हुई थी, उन्होंने सबको अस्थायीकरण कर दिया। MP ने भी कर दिया, सब 40,000 के ऊपर सबको मानदेय कर दिया है। तो हमारा मतलब है कि कोई भी रास्ता आप निकालिए, सरकार चाहे तो रास्ता कल निकल सकता है। अभी राजस्थान सरकार ने 51,900 रुपया कर दिया, जितने लोग 18 साल से पढ़ा रहे थे संविदा सारे कर्मचारियों का। तो हमारा शिक्षा मित्र पूरे देश भारतवर्ष की बात है, केवल यूपी की? ये यूपी में शिक्षा मित्र के नाम से हैं, बाकी जगह झारखंड में वरिष्ठ शिक्षक सहायक शिक्षक के नाम से हैं, जम्मू कश्मीर में रहबरे तालीम के नाम से हैं, गैस टीचर के नाम से हैं, पैरा टीचर के नाम से हैं। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर भारत में तो लोग सरकार क्या कह रही है? सरकार को बस यही, जब जाओ तो बहुत समाधान निकाल रहे हैं और समाधान निकालते 8 साल आप लोगों का चल रहा है? ये 17 से चल रहा है। 2017 के पहले कितना मिलता? 2017 के पहले सर हमारा सहायक अध्यापक पद पर चयन हो गया था। हम लोग सहायक अध्यापक थे, तो आप जानते हैं। तो सहायक अध्यापक से शिक्षा मित्र कैसे हो गए? शिक्षा मित्र सब कुछ लोग कोर्ट गए और कोर्ट में नियमों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से खारिज कराए। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, जैसे आप लोग सहायक अध्यापक थे जी, कोर्ट जाने पहले मैं शिक्षा मित्र था। अच्छा, पहले शिक्षा में फिर मुझे ट्रेनिंग कराई गई BTC की। 2 वर्ष BTC हमने किया। सारे लोग स्नातक हुए, फिर 2 वर्ष BTC हुए, फिर जाकर के सरकार ने हमको सहायक अध्यापक बनाया। जब सहायक अध्यापक बनाया तो NCT का गाइडलाइन था, टेट का नियमों में शिथिलता करके बनाया। फिर टेट के ऊपर लोग चले गए, उसमें कुछ राजनीतिक शिकार भी हम लोग हुए हैं, स्पष्ट है। नहीं तो टेट क्या कि टेट ना हम लोग हम लोगों का टेट नहीं था, नहीं हम लोग टेट नहीं थे और हमको सरकार ने नियम बना करके फिर सहायक अध्यापक बनाया। जैसे हमारे पहले उर्दू वालों को दिया, उसके पहले सही चला तो गड़बड़। फिर BTC और B.Ed के लोग कोर्ट गए।
कोर्ट में सरकार की लचर पैरवी के कारण हम लोग हारे, चूंकि नियम सरकार का था, हम भी लड़ रहे थे। इसलिए गए कोर्ट, क्या वो लोग गए कि इनको नहीं होना चाहिए, हमें होना चाहिए। अच्छा। इन्हों ये बगैर टेट के कैसे अध्यापक हो गए, ये कैसे हो गए। अच्छा, ये। फिर हमको सरकार ने जब वहां से कोर्ट से आया कि इनको समय देते हुए इनको भारांक दिया जाए, इनकी समस्या सुना जाए और उसका समाधान किया जाए। समाधान में सरकार ने कहा इनको टेट कराइए। ठीक है। हमारा टेट शुरू हुआ। हाँ। हमने सरकार से कहा पहले आप वैकल्पिक रूप से इतनी व्यवस्था करिए कि टेट 9-10 छोड़िए, सारे शिक्षा मित्रों का आर्थिक रूप से मजबूत करिए और ये पढ़ाएं, फिर कोई विकल्प निकाला जाएगा। 2 बार लोग हमारे बैठे, लेकिन उसमें भी नियमों में परिवर्तन होता रहा। हमको बैठाया गया 30-35 पे, तो हो गया 40-45। जब हम 40-45 पे बैठे तो हो गया 60-65। 40-45 मिनिमम मार्क। अच्छा। तो लगातार मेरे साथ जो है एक बार कह लीजिए सर कि कुठाराघात हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इसका रास्ता कोई ना कोई भारत सरकार से निकले और एनसीटी का गाइडलाइन जारी हो जाए, वहीं से होना है। उत्तर प्रदेश सरकार उसका तत्काल पालन कर लेगी। अगर उनको कोई समायोजन अस्थायी समाधान करने में, हमको नियमित करने में दिक्कत है, ये 52 साल 55 साल और 58 साल के लोग हो गए हैं जिनके यहाँ ये स्थिति है कि बाप की दबाव नहीं ला पा रहे हैं। कोर्ट ने क्या आदेश कर रखा? कोर्ट ने यही आदेश किया कि इनको बोनस अंक दिया जाए, इनके उम्र मतलब जो है पढ़ाई के वर्ष के हिसाब से 2.5 अंक प्रत्येक साल, और इनको नियमों में व्यवस्था अपने हिसाब से बना के समायोजित। क्या सरकार चाहे कल हमारी व्यवस्था कर सकती है? नहीं, आप मानदेय हमारा करिए 40,000 50,000 जिसे अन्य राज्य ने किया है। अध्यापक थे ये कौन से वो बीएड और बीटीसी, बीएड और बीटीसी वाले कोर्ट चले गए। कोर्ट ने आदेश किया कि आपको टेट कराया जाए। सरकार ने 2 साल कराया टेट। हाँ सर, 2 बार हमको मौका दिया, लेकिन उसमें मेरे साथ एग्जाम देना पड़ेगा उसके तो लिए। एग्जाम दिया, वही एग्जाम दिया प्रमुख जी। आज अरे एक बात, अरे यार आप तो पीछे 50,000। अरे एक मिनट आप, हाँ तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का। कि आपको टेट कराया हाँ जाए। जी। तो सरकार ने टेट कराया। सरकार 2 बार 2 बार ट्रेनिंग कराई। आम पब्लिक के साथ मुझे भी बैठा हुई ट्रेनिंग? नहीं, ट्रेनिंग नहीं हुई सर। हाँ, वो एक परीक्षा ट्रेनिंग होती है, परीक्षा। 2 साल ट्रेनिंग की क्या बात कर रहे हैं? 2 साल ट्रेनिंग मुझे बीटीसी कराया सरकार ने। अच्छा, बीटीसी कराया और हमें एलिजिबल ठीक किया। है, ठीक है। अच्छा ठीक है, बीटीसी हो के आप एलिजिबल हो गए, फिर टेट की आप लोगों ने एग्जाम दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ? टेट में हमारे 50,000 लोग पास हो गए। फिर उनको सुपर टेट लागू कर दिया गया। एक और परीक्षाओं लगा दिया। वो परीक्षा भी हुई? वो परीक्षा भी हो रही है। तो आप हुई की हो रही है? नहीं हुई, 2 बार हुई। अच्छा, फिर उसके बाद के 2 बार वो परीक्षा हुई? 2 बार, 3 बार आप लोग परीक्षा दे चुके? 2 बार। ये पहले हम टेट दिए, फिर सुपर टेट दिए। तो आप सर ये उसके बाद क्या हुआ, तो हम जानना चाह रहे हैं। उसमें भर्ती हमारी कहाँ हो पाई? 7-7 हजार लोग हुए, नहीं हो पाए। अच्छा, उसमें मेरे साथ कोई अतिरिक्त नियम जब तक नहीं बनेगा सर, तब तक हमारा समाधान नहीं संभव है। हम जब तक पूरी बात नहीं जानेंगे, तब तक फिर आगे बात करने में हमें मुझे दिक्कत होगी। वो अपनी 10 बात वो लोग रख देंगे, अधिकारी लोग रख देंगे, है नहीं? तो इसलिए हमें समझना जरूरी। तो सुपर टेट में जो 7-8 हजार लोग पास हुए जी, टोटल संख्या आपकी पूरे यूपी में कितना है? 1,00,000 हमारी 72,000 थी। 72,000। करीब 12 से 14 हजार लोग हमारे बीच नहीं रहे। 6 लोग हमारे दूसरे बिजनेस में चले गए, दूसरे नौकरी में चले गए, छोड़ दिए, त्याग पत्र दे दिए। 14,000 लोगों का हमारे समायोजन हुआ। वर्तमान में 1,47,856 लोग। और जो पहला टेट का इम्तिहान दिया, कितने लोगों ने दिया था आप लोगों ने? सब लोग बैठे थे। और कितने पास हुए थे? कुत्ते हम लगभग 2 परीक्षा में 47 से 50,000 लोग पास। उनकी भी नहीं लगी है? हम उनको भी नहीं। कुछ अभी आप बता रहे थे 7,000 लोगों का जो वो सुपर टेट, फिर जब हमारे टेट के बाद फिर सुपर टेट लगाया गया, क्या हुआ? वो 7,000 लोग गए। वो रेगुलर लग गए, सुपर टेट भी पास कर वो। अच्छा, और ये सुपर टेट और टेट में क्या फर्क था? वो जैसे टेट कर लिया गया, भारत सरकार का सर जो टेट में कितना परसेंटेज रखा था? उसमें तो आपको 65% है। और सुपर टेट में? सुपर टेट में तो बढ़ता गया। जब पहले माननीय बाद कटाफ जारी किया। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि 30-35 पे टेट जारी होगी। 30-33 जब 30-33 पे लोग तैयारी करके परीक्षा दे दिए, तो जब रिजल्ट आना हुआ तो वो 40-45 हो गया। उसमें बात खा गए, मानसिक रूप से तैयार थे कि 30-33 में हमारा हो जाएगा। फिर 40-45 का जब परीक्षा इन्होंने दिया, तो जब रिजल्ट आना हुआ तो 60-65 हो गया। शिक्षा में हो नहीं पाए। तो ये एक ब्रेकर था कि इनको रोका जाए। और इससे पहले कभी भी स्टेट में कोई सुपर टेट की परीक्षा नहीं हुई। और भारत सरकार का सर जो राजपत्र है, उसमें ऑल ओवर इंडिया कहीं भी सुपर टेट लागू नहीं है। वह हमारे यहाँ मान लीजिए कि 23 अगस्त 2009 के बाद जब आरटी एक्ट लागू हुआ, तो आरटी एक्ट लागू होने के बाद आर्टिकल 23 में ये प्रावधान किया गया कि जो लोग एटीटीज काम कर रहे हैं उनको काम करने दिया जाए, उनकी व्यवस्था में सुधार करते हुए उनको समायोजित किया जाए। लेकिन उस बात का भी अनुपालन यहाँ नहीं हुआ और उसी के हवाला देते हुए हमको वहाँ से बाहर किया गया। तो एनसीटी में भी सुधार हो सकता है। भारत सरकार चाहे तो ये हमारा मानदेय भी अन्य राज्यों की भांति आप कर दीजिए। चलिए, बात तो लड़ाई अब पैसे की है ना।
अब हमको 50,000 कर दिए, 40,000 कर दिए, अब 10,000 में सर किसी घर चल रहा है। तो जो भी व्यवस्था हो, सामान्य रूप से व्यवस्था हो और शिक्षा मित्रों का जीवन चले। और अभी आप लोग अपना ये जो जिम्मेदारी है स्कूल जाना, उसकी अटेंडेंस वगैरह सब पूरा सब 10,000 मानदेय मिल रहा है। सब वो महामंत्री हैं जिले के सर। ठीक। तो ये है सर। चलिए आपकी बात रखते हैं भाई। नहीं, मजबूती से। और हमारी बात देखा जाए, हमें एक बार माननीय गृह मंत्री जी हम आपको देखे, हम आगे नहीं अपना व्यू पॉइंट, अपना दृष्टिकोण आपके सामने रखते हैं। सुन लो भैया, सुनो, एक मिनट रुको, है ना, सुनिए बात सुनिए। हमने आपसे पूछा ना ये प्राइमरी में कितने अध्यापक है, आपने बताया वो स्थिति से हमें भी जानकारी है जी। हो क्या रहा है कि अध्यापकों की कमी की वजह से हमें चिंता है अपने भावी जो हमारे बच्चे हैं, जो भावी नागरिक हमारे कल को होंगे, हमारे भविष्य हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत सफर कर रही है क्योंकि कई जगह पे ये अध्यापक नहीं है। तो इसको ये एक चिंताजनक बात है और इसको देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि अपनी सरकार, हम भी बात करेंगे और लोग भी बात करेंगे, आप लोग सभी लोग अप्रोच कर रहे हैं, बात किया जाएगा और कम से कम ये पढ़ाई लिखाई जो एक हमारे समाज का एक मूल जो क्या कहते हैं नींव है, उसको वो व्यवस्था एकदम मजबूत होनी चाहिए। हमारी चिंता इसकी है और इसके लिए जो कुछ भी एक सरकार कोई ना कोई नियम बना के, कोई ना कोई प्रोसीजर बना के, कोई ना कोई तरीका बना के, जो हमारे स्कूल हैं उसमें, और आप लोग इतने सालों से पढ़ाने तो आप लोगों का अच्छा खासा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो कुछ ना कुछ करके होना चाहिए। तो इसकी मैं बात करूँगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जरूर इस पर बात पे ध्यान देंगे। बस एक बार इधर से ले लो फोटो, इधर आ जाए, आ जाएंगे भैया, हिलाइए मत। बैनर का भैया जगह खींचो। किनारे साइड दे दो ना, बैनर सीधा कर लीजिए, बैनर सीधा ऐसे आप हम बता रहे हैं ना, हाँ ये ऐसे आ जाए, बैनर भी इधर आओ, आइए आप महामंत्री हैं जिले के महामंत्री हैं, तो पहले हमारे साथ ही राजा भैया जिंदाबाद। अगर हो जाए तब ये अनुदेशक माध्यमिक में है, तो इनका भी यही समस्या चल रहा है। सर हम लोगों का आदेश हुआ था 17,000 का, जो कोर्ट के द्वारा पारित हो गया। एक मिनट, हाँ हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया कि 17,000 को दिया जाए 2017 से। फिर डबल बेंच में हम लोग जीते, लखनऊ में हाई कोर्ट, लखनऊ में, फिर इलाहाबाद में भी, और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी। नहीं, तो आप लोगों का सबसे पहले अपॉइंटमेंट कैसे होता है? सर प्रदेश स्तर से हुआ, प्रदेश स्तर से निदेशक के पद पे माध्यमिक जी। सुप्रीम हाई कोर्ट के आदेशानुसार हम लोगों की नियुक्ति हुई थी 2013 में। 2009 में विज्ञापन जारी होता है जिसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो कोर्ट के दिशा निर्देश से हम लोगों की विज्ञप्ति निकली, जिससे जिला स्तर पर मेरिट बना था। सरकार के द्वारा हम लोगों की नियुक्ति हुई थी और 17,000, चूंकि हम लोगों को पहले 7,000 रुपये मानदेय के रूप रखा गया था जब छठा वेतनमान लागू था, और उसके बाद जब 7वां वेतनमान लागू हुआ तो हम लोगों का वेतन 17,000 हुआ, और 17,000 भैया लोगों के साथ में इन लोगों का 3,000 से 10,000, हम लोगों का 7,000 से 17,000 हुआ। तो हम लोगों को 17,000 ना दे करके 84 से 70 हम लोग पा रहे थे उसमें, उसमें भी 84 से 70 से हम लोगों का वेतन घटा करके 7,000 कर दिया गया। और जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इनको वेतन दिया जाए, सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में भागे भी। 14 अगस्त को हम लोगों का मुकदमा था, तो सुप्रीम कोर्ट में जज के द्वारा डाटा गया कि आप पहले इनका 17,000 दे के फिर आप आइए यहाँ पे, फिर भी वेतन नहीं दिया जा रहा सरकार के द्वारा। कितने लोग हैं आपको प्रदेश? 27,000, 27,500। ये भैया जूनियर में लोग, जूनियर में हम लोग 3,000 लोग सर हम अभी जिले में कार्यरत हैं हम लोग। ये दो फंड है जी, एक अच्छा, ये अनुदेशक क्या है? दो कापी रखी है, ये जिसको बनेगी तो चिट्ठी सबको चली जाएगी, उसमें कापी लगाना पड़ेगा। चला जाए बात करें भैया सबसे जरूरी आज शिक्षा में 14-15 तारीख में भैया हम लोग भी ले रहे हैं जी, 14-15 तारीख में हम मिल पाएंगे। हमारे यहाँ जो अनुदेशक हैं वो भी सर पोस्ट ग्रेजुएट हैं प्लस बीपीएड। हाँ, और कहाँ के पढ़ी? वो कमलेश जी। अभी एक दिन हम वो शिक्षा मंत्री जी को एक दिन और फोन मिलवा रहे थे, किस लिए मिलवा रहे थे? कहाँ गए कमलेश? कहाँ चले जाते हैं?
कहाँ अलग बाइट देने चले जा रहे हैं? बाइट नहीं भैया, मैं बहुत खड़ा हूँ। यहाँ रही है ना साथ में, आप लोग साथ ही, जब इतनी बड़ी समस्या देखा जा रहा है। जी भैया। अभी पिछली बार ये हम लोग वो शिक्षा मंत्री को मिला रहे थे, क्या तभी भी कम से कम हमारे ख्याल से 8-10 लोग आए थे। किस लिए आए थे, क्या मामला था वो मास्टर लोग थे, प्राथमिक शिक्षक संघ प्राथमिक शिक्षक संघ के आए थे। वो आए थे, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा था उनका भैया। और वो लोग फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने पत्र लिखा भैया, वो चिट्ठी आ गई है उसकी, और संदीप सिंह जी से बात हुई, उन्होंने कहा था उनका पत्र भेज दीजिए, पुरानी पेंशन बहाली। उन्होंने कहा था आपसे कि पत्र भेज दीजिए, वो पत्र नहीं ठीक, अभी जाना चाहते हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों को, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। लेकिन हमारा एक अनुरोध है कि हमको माननीय गृह मंत्री जी तक मिलवाने का काम आप करें, क्योंकि मैं गोंडा का और आप हमारी गृह मंत्री का ये विषय है नहीं, भारत सरकार का ही है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी चाहेंगे 100% हमारा काम। नहीं, हम प्रधानमर्त्री से रख देंगे, लेकिन पहले हमको जो ये है यूपी मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री से तो बात करिए, उनसे बात करना। ठीक है। आर्थिक स्थिति मजबूत है सर, कुछ भी नहीं है, सही है। कम से कम 40,000 वेतन इतने साल तक लटकाना, बीटीसी ट्रेनिंग कर लो, स्टेट एग्जाम, तो ये सब भाई नहीं रखना तो उस टाइम जवाब दे देते हैं। 23 साल हो गया सर। उत्तराखंड में सर हमसे हमारे शासनादेश के तहत नियुक्ति हुई, हमसे ज्यादा सैलरी पा रहे हैं। नहीं, वो सब अस्थायी हो गए। हम लोगों के साथ भी उत्तराखंड हुआ था 4 में। देखिए, जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ हमेशा पढ़ाई लिखाई पे, शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर था, चाहे वहाँ के अध्यापक रहो, चाहे वहाँ के बच्चे रहो। हम तो वहाँ रहे 6-7 साल, हमने तो देखा है, जंगल पार करके, नदी पार करके, 7-7 किलोमीटर पहाड़ों में चल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और अटेंडेंस करके आते हैं। रास्ते में उनको तेंदुआ, जंगली जानवर सब मिलता है। यानी वहाँ तो मैं देखा, वहाँ का एक अलग शिक्षक, तभी क्या किया जाए। ठीक है, अच्छा, चलिए, शुभकामना। अच्छा शुक्ला जी, ठीक है। अच्छा भाई, पढ़िए और बोल लिया जाए। सुकुल